Hello everyone. We are studying about the process of genetic engineering or recombinant DNA technology. In this lecture, we will start the second process of recombinant DNA technology is cutting of DNA at a specific location. Among the most important tools for manipulating DNA are restriction enzymes. Manipulating means to handle with skill और इसको हिंदी में दक्षता कहते हैं कि दक्षता पूर्वक. Enzymes that cut DNA at specific location are called restriction enzymes. Restriction enzyme digestions are performed by incubating purified DNA molecules with the restriction enzyme at the optimal conditions for that specific enzyme. Agarose gel electrophoresis is employed to check the progression of a restriction enzyme digestion. DNA is a negatively charged molecule, hence it moves towards the positive electrode that is called anode. प्यूरिफाइड डीएनए को स्पेसिफिक प्लेस पर और लोकेशन पर काटने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ किया जाता है या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का प्रयोग किया जाता है. और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के जो वर्क होता है उसको देखने के लिए एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक और प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है. और ये सभी जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि डीएनए एक निगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल होता है, इसलिए यह पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर बढ़ता है. और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड कहलाता है, मतलब कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं. और यह जो प्रोसेस है वो वेक्टर डीएनए के लिए भी यूज़ किया जाता है. जो एंजाइम फॉरेन डीएनए को या डिज़ायर्ड डीएनए को कट करता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, वही वेक्टर के डीएनए को भी उसी एंजाइम से कट किया जाता है. द प्रोसेस इज रिपीटेड विद द वेक्टर डीएनए ऑल्सो. द जॉइनिंग ऑफ डीएनए इन्वॉल्व्स सेवरल प्रोसेसेस. इसी तरह से जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा जो डीएनए को कट किया जाता है और वेक्टर डीएनए को भी जो कटा हुआ होता है उसको एक एंजाइम के द्वारा जोड़ा जाता है जिसको कि लाइगेज एंजाइम कहते हैं. और इस तरह से रिकम्बिनेंट डीएनए का निर्माण होता है. तो आफ्टर हैविंग कट द सोर्स डीएनए as well as the vector DNA with a specific restriction enzyme. उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है कि जो सोर्स डीएनए को कट करने के साथ साथ वेक्टर डीएनए को भी जो एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कट करता है, तो जो कट किया हुआ जो डीएनए होता है उसको लाइगेज एंजाइम के द्वारा जोड़ा जाता है. द कट आउट जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द सोर्स डीएनए एंड द कट वेक्टर, वही जो अभी हम आप लोगों को बताए हैं, विद स्पेस आर मिक्स्ड, दोनों को मिलाया जाता है. एंड लाइगेज इज एडेड, और लाइगेज से उसको
जोड़ा जाता है, वहाँ पर ऐड किया जाता है। दिस रिजल्ट्स इन द प्रिपरेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए, और इस तरह से रिकम्बिनेंट डीएनए का निर्माण होता है। इसी तरह से अदर भी जो इसमें द वेक्टर एंड टारगेट डीएनए फ्रैगमेंट आर सेपरेटली डाइजेस्टेड विद द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। उसी को फिर से हम बता रहे हैं आप लोगों को। तो कहीं कहीं पर आप लोग को डाइजेस्ट वर्ड भी सुनाई देगा। द डाइजेस्टेड वेक्टर एंड टारगेट डीएनए फ्रैगमेंट आर देन incubated together in presence of डीएनए लाइगेज। अब जो उनको इंक्यूबेशन किया जाता है तो उसका क्या रिजल्ट होता है? इंक्यूबेशन रिजल्ट्स इन ज्वाइनिंग द टू टाइप्स ऑफ डीएनए बाय फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बिटवीन देम। दोनों जो डीएनए जो जुड़ते हैं उसमें जो बॉन्ड, जिस बॉन्ड से जुड़ते हैं उसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। दस deoxyribose phosphate backbones of vector molecule and the target DNA fragment are covalently linked forming a recombinant DNA molecule। इसी तरह से वही सेम चीज है। और another possibilities is the rejoining of sticky ends of the vector molecule itself, forming a circular vector DNA molecule that is without foreign DNA insert। इसमें है कि अगर स्टिकी एंड वेक्टर के जो मॉलिक्यूल हैं उसको जोड़ दिया जाता है तो फिर से एक सर्कुलर वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल रेडी होता है। उसमें डीएनए जो फॉरेन डीएनए है या एलियन डीएनए है बिना उसके इंजर्शन के। दिस पॉसिबिलिटी इज eliminated by treating digested vector with alkaline phosphatase or by using different restriction enzymes। अगर दूसरा restriction enzyme अदर restriction enzyme यूज़ किया जाएगा तो ये वेक्टर और जो फॉरेन डीएनए है वो ज्वाइन नहीं हो पाएंगे। तो उसका सेल्फ जो अभी जो बताया गया है कि इसमें वेक्टर का जो सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल रेडी होता है जिसमें कि फॉरेन डीएनए का इंजर्शन नहीं होता है, तो ये क्यों होता है? तो ये डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के यूज़ करने पर होता है। सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज इज डन बाय यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इस तरह से जो अलग अलग साइज के जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स रेडी होते हैं उसको साइज के आधार पर उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के आधार पे उसको सेपरेट किया जाता है, तैयार किया जाता है। इस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसके बाद अभी जो हम लोग प्रोसेसेस पढ़े हैं, फर्स्ट प्रोसेस जो था वो है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, जो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुका है। और अभी हम लोगों ने कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन हम लोगों ने पढ़ा है। अब थर्ड प्रोसेस है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको कि पीसीआर भी कहते हैं, और एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। तो ये थर्ड प्रोसेस है। इसमें द प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए। ठीक है, तो एम्प्लीफिकेशन क्या होता है? उसमें हम लोगों को डीएनए के मल्टीपल कॉपीज का प्रोडक्शन होता है। और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज टू एम्प्लीफाई अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।